नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा जिसके अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर आप जो अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि किसी भी वस्तु का जो गुरुत्वीय केंद्र जो होगा वो होता क्या, उसको किस तरीके से निकालेंगे, आज अपने उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि शॉर्ट के अंदर इसको क्या लिखेंगे, सीजी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्व केंद्र। ठीक है। अब आप लोग यहां से देखें कि अगर आपके पास कोई भी वस्तु है, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है इस तरीके से, इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो अलग अलग ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी और उस प्रत्येक कण का कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अगर मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m1 m2 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, हर एक पार्टिकल का, हर एक आर्टिकल मतलब जो कण जो होगा उसका होगा। और अगर ये कहीं रखी होगी तो गुरुत्वीय जो त्वरण जो लगेगा वो क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। यानी कि पृथ्वी काम क्या करेगी, इनको नीचे की ओर खींचेगी। इसका मतलब पृथ्वी काम क्या करेगी, एक बल गुरुत्वीय त्वरण लगाएगी और उस वजह से इस वस्तु का जो वेट जो होगा W जो होगा वो क्या रहेगा, m×g, यानी कि वो नीचे की ओर लगेगा। अब मैं काम क्या करता हूँ, अगर मेरे पास क्या होता है, ये कील होती और इस पेन को मैं अगर यहाँ रखता तो ये पेन अगर जिस तरफ ज्यादा भार होगा, अगर इसका बैलेंस नहीं होगा तो ये जिस तरफ इसका वेट जो द्रव्यमान होगा वो ज्यादा लगेगा, यानी कि m जो होगा वो ज्यादा लगेगा और g आपको पता है जो रहेगा वो नीचे की ओर लगेगा। तो ये काम क्या करेगी, इसका वेट होगा वो नीचे की ओर काम करेगा। इसका मतलब ये वस्तु जो रहेगी वो संतुलित अवस्था में नहीं रहेगी, यानी कि किसी भी वस्तु जो होगी उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो उसको संतुलित अवस्था में लाने का काम करती है। अगर ये पॉइंट ऐसा स्थिर रहेगा, इसका मतलब इसकी जो सीजी होगी आपको पता है, अगर ये संतुलित अवस्था में तभी रहेगा जब इसकी सीजी आपको क्या होगी, पता होगी। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि सीजी होती क्या है। सीजी का जो मेन मतलब होगा वो यही होगा कि किसी भी वस्तु का वह केंद्र होगा या वह बिंदु जो होगा जहां पर वो वस्तु क्या रहती है, संतुलित अवस्था में रहती है, जहां पर वो क्या रहेगी, गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष या गुरुत्वीय बल के सापेक्ष क्या रहेगी, संतुलित अवस्था में रहेगी। यानी कि अगर आपके पास कोई वस्तु है उसको आप लोग कील पर ऐसे रखते हो और वो गिरती नहीं है, इसका मतलब आपने उसकी सेंटर ऑफ सीजी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपको पता है। अब आप लोग देखें, यानी कि उसकी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने निकाल ली है। अब अलग अलग आकृतियों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे। पहले अपने बात करेंगे 2D आकृतियों की बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे वर्ग की। वर्ग को आप लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। अब आप लोग यहां से देखें कि वर्ग के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो वर्ग की जो चारों भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, सेम होगी। अगर मैं इसके काम क्या करूंगा, मेरे को सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है तो इसको इस तरीके से करेंगे और इसको इस तरीके से, और ये जो इसका जो पॉइंट निकलेगा यही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मतलब ये जो आपका जो पॉइंट निकला है यही इसका क्या गुरुत्व केंद्र होगा। अब आप लोग काम क्या करें, एक्सपोज करें कि अगर आपने काम किया एक 4×4 यानी कि लंबाई भी 4 और चौड़ाई भी उसकी 4 है, ऐसे गत्ते की कोई एक सीट काट ली और उसके विकर्ण आप लोग बनाएंगे। जहां विकर्ण काटेंगे वहां आप लोग काम क्या करोगे, सुई की नोक पर उस गत्ते को ऐसे रखेंगे तो वो गत्ता गिरेगा नहीं। इसका मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगी, यहाँ रहेगी। इसके अलावा किसी भी वस्तु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप लोग निकालेंगे वो दो तरीके से निकालेंगे, यानी कि एक तो आप लोग निकालेंगे एक्स एक्स के सापेक्ष निकालेंगे और दूसरा वाई एक्स, यानी कि एक तो आप लोग हॉरिजॉन्टल निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर। इसलिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये जो है मैंने आपको बताया था ग्राफ वाली जो क्लास थी जिसके अंदर ये इसका क्या रहेगा, मूल बिंदु रहेगा। तो आप लोग इसी मूल बिंदु के सापेक्ष आप लोग इसकी क्या करेंगे, सीजी निकालेंगे। आप लोग इस वस्तु को उठाएं और इसको यहाँ रखें। जैसे ही आप लोग इसको यहाँ रखेंगे आपका जो बनेगा इस तरीके से बनेगा, और इसको अगर आप लोग देखें इस तरीके से तो ये पॉइंट कहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा। यानी कि इसकी जो पॉइंट होगा, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ रहेगा। इस लाइन को अगर आप लोग नीचे लेकर के आए, इस पॉइंट को नीचे लेकर के आएंगे तो वो यहाँ घटेगा, और इस पॉइंट को अगर इधर लेकर के आएंगे तो वो यहाँ घटेगा। तो ये एक्स एक्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्स हो गया। इन दोनों के सापेक्ष इसकी अगर आप लोग सीजी देखें तो एक तो आप लोग याद रखेंगे कि जो वर्ग की जो सीजी होगी वो क्या होगी, विकर्णों का क्या होगा, कटान बिंदु। यानी कि दोनों जो विकर्ण होंगे विकर्णों का क्या होगा, कटान बिंदु होगा। दूसरी देखो इसको अंदर क्या बात याद रखनी है, दूसरी इसकी प्रत्येक भुजा क्या कि प्रत्येक लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। तब आप लोग भुजा का इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब भुजा का इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर याद रखोगे कि ये भुजा का क्या होगा, एकदम सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ ये सेंटर पॉइंट होगा। अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल देखोगे इस तरीके से तो ये यहाँ काटेगा, यानी कि एक्स बार का अगर मैं मान निकालूं, अगर इसको आपने भुजा लिया तो भुजा का क्या हो जाएगा, आधा। अगर मैं इसको ऊर्ध्वाधर लेकर के जाऊंगा तो वाई बार निकलेगा, वाई बार भी क्या होगा, भुजा का क्या होगा, आधा।
तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप लोग देखें, चाहे आप लोग हॉरिजॉन्टल देखें चाहे इसको वर्टिकल देखें, दोनों जो रहेगी वो क्या रहेगी, लंबाई का क्या रहेगी, भुजा का क्या रहेगी, आधा रहेगी। दूसरी बात याद रखेंगे विकर्णों का ये क्या रहेगा, कटान बिंदु रहेगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे हमने। अगर आपको देता है, क्वेश्चन में देता है कि एक वर्ग है, उसकी भुजा दे दी आपको, या डायग्राम के अंदर ही दे दिया आपको, एक वर्ग का डायग्राम दे दिया और उसकी भुजा दे दी आपको, भुजा दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, और आपसे इसकी क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको ऑप्शन के अंदर जोड़ों के अंदर दे रहा है, इसका मतलब एक्स एक्स और वाई एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से आपसे सीजी पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस कंडीशन के अंदर देखेंगे तो दोनों कंडीशन के अंदर ये इसकी भुजा का क्या रहेगा, आधा रहेगा। तो आप लोग का आंसर होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यह आपको सीधा भी पूछा जा सकता है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे दे दी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी दे दिया, तो आप लोग इसका सीधा निकाल देंगे, कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। वर्ग के बाद में देखें तो एक तो 2 बातें याद रखेंगे, इसका जो सीजी होगी वो आपको याद रखना है कि विकर्णों का क्या रहेगा, कटान बिंदु रहेगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि भुजा का क्या रहेगा, आधा रहेगा। फिर आप लोग देखेंगे आयत के अंदर, रेक्टेंगुलर इसको कहा जाता है। आयत के अंदर क्या होगा कि इसकी लंबाई और जो चौड़ाई जो होगी वो दोनों क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ये इसकी क्या मान लेते हैं, इसकी अगर आपने मान लेते हैं लंबाई मान लेते हैं, इसकी लेंथ मान ली, और ये इसकी हाइट मानो तो हाइट मान लेना, इसकी चौड़ाई मानो तो चौड़ाई मान लेना, ठीक है। अगर इसी के अंदर देखेंगे तो अपने काम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एक विकर्ण बनाएंगे, और यहाँ अपने काम क्या करेंगे, एक विकर्ण और होगा। अब आप लोग इस पॉइंट को अगर आप लोग नीचे उतारें तो ये यहाँ कटेगा, ये यहाँ कटेगा। इसका मतलब इसकी सीजी भी क्या होगी, विकर्णों का कटान बिंदु होगी। तो पहली बात आपको याद रखना है, इसकी सीजी भी क्या होगी, विकर्णों का कटान बिंदु, ठीक है। तो विकर्णों का क्या रहेगी, कटान बिंदु रहेगी। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, अगर मैं इसको इस तरीके से लेता हूं, इस तरीके से, तो यहाँ एक्स एक्स के सापेक्ष देखूंगा, तो अगर इसको लंबाई माना है तो लंबाई आधा हो जाएगा। अगर इसको वाई एक्स के सापेक्ष देखूं, ऊर्ध्वाधर, तो ये हाइट है आपकी, तो हाइट का क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको 2 तरीके से याद रखनी है, जो आयत जो होगा इसकी। उसके बाद देखें, आयत के बाद में देखें, आयत के बाद में अपने पास जो आकृति है बेलन है, क्योंकि इन सब की जो सीजीज होगी वो लगभग सेम है, इसलिए मैं आपको इनको एक साथ लेके चल रहा हूँ। तो बेलन की अगर आप लोग बात करें, ठीक है, बेलन को अगर मैंने ऐसे रख दिया इसको, तो ये आपको पता है इसका क्या रहेगा, व्यास रहेगा, और ये इसकी क्या रहेगी, हाइट रहेगी, ठीक है, और ये इसका क्या रहेगा, व्यास यानी कि डायमीटर रहेगा। इसको या तो आप लोग हॉरिजॉन्टल रखो या इसको ऊर्ध्वाधर रखो, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर भी रख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब इसकी सीजी अगर आप लोग देखें तो यहां मिलेगी, और ये पूरी हाइट का क्या रहेगा, h/2 रहेगा, यानी कि बेलन की जो सीजी रहेगी पूरी हाइट का क्या रहेगा, आधा रहेगा। तो आप लोग यहां से देखें, इसकी जो अगर आप लोग पूछा जाए सीजी क्या होगी। अब एक चीज ये भी याद रखना, इसको देखो, अगर आप लोग इसको इस तरीके से लेना चाहते हो, एक्स के सापेक्ष लेना चाहते हो, तो आप लोग यहां से देखें, इसको मैं बेलन को यहां रख देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। आपको ये पता है कि ये जो पॉइंट होगा, अगर बेलन को मैंने ऐसे रखा, हॉरिजॉन्टल रखा, तब अलग सिस्टम होगा, अगर मैं वर्टिकल रख रहा हूं तो अलग सिस्टम होगा। थोड़ा सा देखें ध्यान से कि अगर मैंने बेलन को इस तरीके से रखा है, तो आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल होगा, इस तरीके से इसकी जो हाइट जो होगी वो क्या होगी, ये होगी। तो आप लोग अगर इस कंडीशन के अंदर देखें तो एक्स बार जो आएगा वो आपका क्या आएगा, ये एच का जो क्या रहेगा, h/2 में क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर आप लोग देखें, ये पूरा क्या रहेगा, व्यास, यानी कि जो बेलन होगा पूरा क्या रहेगा, व्यास रहेगा। अगर इस बेलन को मैंने यहाँ रखा है तो इस एक्स एक्स के सापेक्ष देखूंगा, सॉरी ऊर्ध्वाधर अगर देखूंगा इस कंडीशन के अंदर, तो ऊर्ध्वाधर जब जाऊंगा तो मैं यहाँ से लेकर इस बीच वाले पॉइंट पर आना पड़ेगा मेरे को। ये जो पॉइंट है इसको मैं इधर लेकर के आऊंगा, तो ये व्यास को क्या करेगा, 2 समान टुकड़ों में काटेगा, यानी कि डायमीटर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर इसी को आपने इसको ऊर्ध्वाधर रख लिया तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, वाई बार बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स बार बन जाएगा। तो आप लोग यहां से भी आप लोग याद रखेंगे, बेलन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो एक्स एक्स या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। फिर आप लोग एक्स एक्स के सापेक्ष कैसे निकालेंगे और वाई एक्स के सापेक्ष कैसे निकालेंगे। तो उसके बाद देखें हमने, ये तो था बेलन। अपने बेलन के बाद देखें, बेलन के बाद जो अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा घन और घनाभ, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड लेंगे। दोनों की जो सीजी रहेगी वो इसी तरीके से रहेगी।
अब घन आपको पता है कि 3D आकृति है और घनाभ भी है वो 3D आकृति है, मतलब इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और इसकी जो ऊंचाई होगी वो तीनों चीजें होंगी। अगर आप लोग देखें इस तरीके से, और यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ठीक है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई तीनों बराबर होगी, अब आपको पता है कि अगर आपके पास एक घन है तो उसके अंदर भी क्या होगा, एक विकर्ण होगा। वो विकर्ण इस तरीके से आएगा, तीन भुजाओं को अगर आप लोग इस तरीके से काटेंगे तो वहां भी क्या होगा, विकर्ण का क्या होगा, आपको तीन अलग अलग विकर्ण मिलेंगे। तो विकर्ण का क्या मिलेगा, सेंटर पॉइंट मिलेगा, विकर्ण का क्या मिलेगा, मध्य बिंदु मिलेगा। और ऐसा ही आपका क्या होगा, घनाभ के अंदर होगा, विकर्ण का क्या रहेगा, मध्य बिंदु, क्योंकि विकर्ण का सेंटर पॉइंट रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग वर्ग में देखें तो भी वो क्या होगा, विकर्ण का एकदम क्या मिलेगा, आपको सेंटर पॉइंट ही मिलेगा। जैसे देखो इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये जहां भी काटेगी विकर्ण का एकदम क्या रहेगा, सेंटर पॉइंट रहेगा। इसी तरीके से ये सेम बात होगी, वो इसके अंदर भी क्या होगी, लागू होगी। तो ये यहां से चलेगा और यहां तक आएगा विकर्ण इस तरीके से। तो अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर आप लोग तीन जो विमाएं होगी इस तरीके से, एक्स, ठीक है, इस तरीके से ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये तीसरी जो मानेंगे जेड मानेंगे। तो इसके अंदर आपको तीन तरीके से देखना पड़ेगा, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसकी तीनों भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो तीनों का एकदम सेंटर पॉइंट मिलेगा, यानी कि भुजा का आधा मिलेगा आप लोगों को। अगर आपको दे दी कि घनाभ की भुजा वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, तो या तो सीधा आपको क्या मिलेगा, 10 का आधा 5 दे देगा, या 5 5 5 करके तीन ऑप्शन दे देगा, यानी कि इस तरीके से दे देगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि जो 3D आकृतियां जो होगी, घन हो गया अपना, घनाभ हो गया, तो यहाँ इसके अंदर तीन तरीके से लेंगे। इसके अंदर क्या होगा, घनाभ के अंदर क्या होगा, घनाभ के अंदर अगर आप लोग देखें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो तीनों चीजें क्या होगी, अलग अलग होगी। इसके अंदर भी क्या होगा, अगर x, y और z है तो ये अपने लंबाई का आधा कर लेते हैं, ये अपना चौड़ाई का क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, और ये हाइट का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ से घनाभ की जो मिलेगा वो भी आपको क्या मिलेगा, h/2 l/2, यानी इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ तक अभी तक जितने भी मैंने आकृतियां बताई है, इन सब के अंदर एक ही कंसेप्ट जो है वो काम करेगा, यानी कि हाइट का, लंबाई का, चौड़ाई का जो करेंगे आधा करेंगे तो आपको एकदम सेंटर पॉइंट जो होगा वो मिलेगा, और वही उसकी वो क्या होगी, सीजी होगी। अब अपने दो आकृतियां लेने वाले हैं। दो आकृतियां देखो, एक अपने पास रहेगा त्रिभुज और एक होगा अपने पास शंकु। इन दोनों का जो कंसेप्ट लगेगा, वो दोनों का जो कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल क्या होगा, एक जैसा होगा। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में, बात करेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। जैसे आपने कोई भी त्रिभुज बना दिया इस तरीके से, यहां ध्यान रखना कोई भी त्रिभुज होगा उन सब के लिए कंसेप्ट सेम चलेगा। तो ये इस तरीके से ये अलग अलग माध्यिकाएं बना दी मैंने। तो ये आप लोग देखेंगे कि ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु होगा, यानी कि त्रिभुज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपसे पूछा जाए कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु होगा, जो त्रिभुज के अंदर क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। यानी कि त्रिभुज की सीजी अगर पूछा जाए तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होगा, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो एक तो आप लोग ये याद रखेंगे माध्यिकाओं का क्या होगा, कटान बिंदु होगा। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो केंद्रक जो होगा, ये पूरी त्रिभुज की जो हाइट जो होगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो हाइट होगी, इस हाइट को काम क्या करेगा, 2:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब ये जो पॉइंट होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा वो 2 रहेगा, और नीचे वाला जिस पॉइंट के नीचे रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब आपको यहां से सीजी जो होगी वो दो तरीके से मिलेगी। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता हूं तो आपको पता है ये मूल बिंदु होगा, ये जो पॉइंट होगा यहां से जब यहां आएगा, अगर ये त्रिभुज का क्या है, बेस है, अगर ये त्रिभुज क्या आएगा, बेस होगा, तो मैं x के सापेक्ष अगर इसकी सीजी निकालूं तो वो जो आपका रहेगा वो बेस का आधा रहेगा। मतलब यहां से ऐसे चलना पड़ेगा, इस पॉइंट पर आना पड़ेगा। अब इस पॉइंट के ऊपर ये कहां होगा वो आपने देखना पड़ेगा। तो बेस से या x बार अगर आपसे पूछा जाए तो b/2 रहेगा, यानी कि बेस का आधा रहेगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आधार से ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर सीजी अपने दो तरीके से लेंगे, एक तो अपने लेंगे बेस से और दूसरा अपने लेंगे शीर्ष से, ठीक है। ये पूरी जो हाइट है मैंने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दी, और ये नीचे वाला जो हिस्सा अगर आप लोग देखेंगे तो 3 का क्या एक हिस्सा है, यानी कि 1/3 इंटू क्या आएगा, हाइट। तो आधार से अगर त्रिभुज की सीजी पूछा जा रहा है तो 1/3 इंटू क्या रहेगा, हाइट रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको शीर्ष से पूछा जा रहा है, इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट आप लोग देखेंगे तो यहां से क्या होगा, 2/3 आएगा, पूरा जो टुकड़ा है वो 3 होगा, और इतना टुकड़े की अगर हमने बात करें तो 2 रहेगा।
तो इसकी जो सीजी होगी वो सिर से क्या रहेगी, 2/3 इंटू क्या रहेगी, हाइट रहेगी। तो यहां से आपको ये बात याद रखनी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी त्रिभुज की, दो बातें याद रखेंगे। माध्यिकाओं का कटान बिंदु होगा, सिर से अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा, दूसरा ये होगा। और माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा वो त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। इसके अलावा अगर आपको इस एक्स एक्स के सापेक्ष देंगे तो ये b बटा में क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब इसी के जैसे अगर इसके अंदर आपने याद कर लिया, तो इसी के अंदर देखो आप लोग शंकुज होगा, कोण होगा। कोण के अंदर देखें आप लोग, शंकुज होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। शंकु आप लोगों ने सोपटी खाई होगी, शंकु की ऐसी शेप होती है उसकी। और सोपटी एक तो खो क्लियर, एक इसके अंदर क्या डाल दी उन्होंने, आइसक्रीम डाल दी। तो दोनों के अंदर देखेंगे तो जिसके अंदर आइसक्रीम है वो क्या रहेगा, ठोस रहेगा। तो इस कंडीशन के अंदर दोनों की सीजी जो निकलेगी वो अलग अलग निकलेगी। और शंकु जो होती है वो 3D आकृति होगी, मतलब एक ठोस आकृति होगी। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे कि खोखला होलो अगर है, खोखला जो है तब इसकी सीजी क्या रहेगी। और एक हमने बात करेंगे ठोस। अगर आप लोग इसको देखें इस तरीके से, शंकु को अगर आप लोग देखें इस तरीके से, ठीक है, तो यहां भी अगर आप लोग देखें कि ये जो पॉइंट जो निकलेगा इस तरीके से एक त्रिभुज के जैसा ही बनेगा आपका। तो यहां भी अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर सिर से अगर इसकी सीजी निकाले, ठीक है, सिर से इसकी सीजी अगर पूछा जाए तो ये पॉइंट होगा वो ऊपर वाला 2 होगा, 2/3 इंटू क्या रहेगा, हाइट रहेगा। और बेस से अगर आप लोग निकालेंगे ये जो पॉइंट आएगा आधार से, ठीक है, आधार से इसकी जो सीजी रहेगी वो कितनी है, 1/3 इंटू क्या रहेगा, हाइट। यानी कि आप लोग ये जो दोनों आपने निकाला, ये बाई बार का मान निकाला है, 2 तरीके से निकलेगा। एक तो आपका बेस से निकलेगा और एक ऊपर से निकलेगा। लेकिन इसी का मान अगर आप लोग एक्स बार निकालना चाहते हो, देखो ये वाई बार का मान है जो आप लोग ऊपर से, अगर आपको हॉरिजॉन्टल से पूछ रहे हैं तब आप लोग ये दोनों ऑप्शन का काम नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल जब होगा, इस पॉइंट को नीचे उतार के देखें, और ये व्यास का क्या करेगा, एकदम सेंटर पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहां अगर आपसे पूछे एक्स बार का मान पूछ रहा है तो जो डायामीटर होगा, ठीक है, डायामीटर जो होगा उस डायामीटर का क्या रहेगा, ये हाफ रहेगा। तो यहां से आपको ये बात क्या करनी है, याद रखनी है कि अगर आपके पास खोखला शंकु है, अगर आपके पास ठोस शंकु है, तो उसकी सीजी जो होगी वो क्या रहेगी। तो दोनों तरीके से आप लोग यहां से याद रखेंगे। ये जो पॉइंट होगा इस तरीके से, तो एक तो यहाँ आएगा और दूसरा जो मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा। यानी एक तो आपको एक्स बार के अकॉर्डिंग मिलेगा, दूसरा वाई बार के अकॉर्डिंग मिलेगा। वाई बार के अकॉर्डिंग 2 तरीके से मिलेगा, एक तो आपको बेस से और दूसरा आपको अपेक्स यानी कि सिर से आपको याद रखना है। जब ये शंकु जो होगा वो ठोस होगा तो एक्स बार का मान तो आपका वही आएगा, यानी कि बेस का क्या कर देंगे, डायमीटर का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर अगर आपसे पूछा जाए वाई बार का मान, तो एक तो आप लोग याद रखेंगे आधार से और एक आप याद रखेंगे सिर से। तो आधार से इसकी सीजी आप लोग याद रखना, आधार से होगी वो 1/4 इंटू हाइट होगी। और सिर से अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी जो सीजी जो आएगी वो आएगी 3/4 इंटू क्या आएगा, हाइट आएगा। तो यहाँ से जो शंकु जो होगा, कोण जो होगा, उसके खोखला है या ठोस है, 2 तरीके से आप लोग याद रखेंगे। ये सारा मेथड जो है वो त्रिभुज के समान है, लेकिन ये थोड़ा सा मेथड क्या अलग रहेगा। अब 2 आकृतियां और देखेंगे हमने, ये तो बात थी शंकु के अंदर। अब आप लोग यहां से देखो, कुछ नहीं, अगर आपको कुछ भी न्यूमेरिकल देता है, आपको बोलेगा शंकु की हाइट इतनी है, तो सिरे से उसकी सीजी क्या होगी, आधार से सीजी क्या होगी। जैसे मान लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि एक आपको दे दिया खोखला शंकु है, ठीक है, खोखले शंकु की ऊंचाई आपको दे दी, ठीक है, जैसे दे दी 15 सेंटीमीटर। और आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में दे दिया कि आधार से सीजी इतनी है, सिर से इतनी है। तो अगर आपको आधार से अगर आपसे पूछा जा रहा है, आधार से मतलब बेस से, तो बेस से जब ऊपर जाएंगे तो 1/3 इंटू हाइट आएगी। और बेस से इसकी जो सीजी रहेगी वो 5 सेंटीमीटर ऊंची रहेगी। और सिर से अगर आपसे पूछा जाए तो या तो पूरी हाइट में से नीचे वाला हिस्सा माइनस करें तो ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा, या आप लोग ये काम कर सकते हो 2/3 इंटू 15 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से सवाल जो बनेंगे, यहां से कुछ ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन इसके बाद अगली जो अपने मिक्स आकृतियों की जो सीजी निकालेंगे वहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब 2 आकृतियां और देखें हम लोग। एक अपने पास रहेगा गोला और एक अपने पास रहेगा वृत्त, ठीक है। इसके अलावा वृत्त जो होगा, इसके अलावा वृत्त के 2 टुकड़े और करेंगे अपने, एक तो सेमी सर्किल बनेगा और एक अपने बनेगा क्वार्टर सर्किल। देखो गोला जो अगर आप लोग देखें, फुटबॉल को आप लोगों ने देखा होगा,
तो फुटबॉल की जो सेंटर जो होगा, इसका जो केंद्र होगा वही उसकी क्या होती है, सीजी होगी। यानी कि गोला और वर्त दोनों की शक्ल सेम होती है, बस बात यह है कि जो गोला जो होगा वो एक क्या होगा, ठोस आकृति होगी, जबकि वर्त जो होगा वो 2D आकृति होगी। तो गोले और वर्त दोनों की जो सीजीज होगी, इनका दोनों का क्या रहेगा, केंद्र रहेगा। लेकिन जब आप लोग इसका सेमी सर्किल कर देंगे, यानी कि वर्त का आधा टुकड़ा कर देंगे, यानी इस तरीके की जो आकृति होगी, और क्वार्टर सर्किल जो होगा कि पूरा जो वर्त होगा इस तरीके से, और इसका आपने काम क्या कर दिया, 4 टुकड़े कर दिए इस तरीके से। इसके आपने काम क्या कर दिया, 4 टुकड़े कर दिए। तो 4 टुकड़े करने के बाद आपके पास एक टुकड़ा जो बचेगा वो वर्त का चौथा हिस्सा होगा इस तरीके से। अब आप लोग यहां से देखिए, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो लगभग इस पॉइंट से होगी, यहां पर होगी, और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो यहां पर होगी। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप लोग देखें तो 4r बटा में क्या रहेगा, 3 पाई रहेगा। तो ये दोनों के लिए कंसेप्ट लागू होगा। तो ये तो थी बेसिक अपने पास जितनी भी जो आकृतियां जो थी, उन आकृतियों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। तो अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने अलग अलग आकृतियों के बारे में बताएंगे, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगी, वहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल बनेंगे, तो काफी इजी भी रहेगा, वो इतने टफ भी नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।